श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नाग पंचमी की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक राज्य में एक सेठ रहता था जिसके 7 बच्चे थे। सेठ के सभी 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव वाली थी। एक दिन बड़ी बहू घर के सभी बहुओं को मिट्टी लेने के लिए अपने साथ ले गई। जमीन खोदते समय बड़ी बहू की नज़र एक सांप पर पड़ी और वहीं उसे खुरपी से मारने लगी। तब सबसे छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा कि सर्प ने कोई पाप नहीं किया है। सबसे छोटी बहू ने सांप के पास जाकर कहा, तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में लौटेंगे। इतना कहकर सभी बहुएं घर लौट आईं। छोटी बहू भूल गई अपना वादा। काम में बस छोटी बहू सांप से किया वादा भूल गई और सांप उसका इंतजार करता रहा। अगले दिन जब उस सबसे छोटी बहू को सांप से किया वह वादा याद आया तो वहाँ दौड़कर सांप के पास गई। उसने सांप के पास जाकर क्षमा मांगी और बोली, भाई मैं काम में व्यस्त होने के कारण अपना वादा भूल गई थी। सांप ने कहा, तुमने मुझे अपना भाई समझा इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया, नहीं तो कोई और होता तो मैं उसे डस देता। इसके साथ ही नाग ने कहा, तुमने मुझे भाई कहा है इसलिए आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हें जो भी मांगना हो मांग लो। तब छोटी बहू ने बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, आज तुम ही मेरे भाई हो। कुछ दिन बाद नाग मनुष्य का रूप धारण करके अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके परिवार वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप सबसे छोटी बहू को अपने घर ले आया जहाँ सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू का आश्चर्य हुआ। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू से कहा, अपने भाई को थोड़ा ठंडा दूध पिलाओ। लेकिन छोटी बहू ने इस बात को भूल गई और उसे सांप को गर्म दूध पिला दिया। इससे सांप का मुंह जल गया। सांप की माँ बहुत क्रोधित हुई लेकिन सांप ने उसे शांत कर दिया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा, उसकी बहन की घर जाने का समय हो गया है। जैसे ही उन्होंने घर को अलविदा कहा, नाग के परिवार ने छोटी बहू को सोने चांदी और हीरे मोती कपड़े गहने से लाद दिया। जब छोटी बहू घर लौटी तो बड़ी बहू को उसके धन से ईर्ष्या होने लगी। नाग ने सबसे छोटी बहू को गहने के साथ हीरों का हार और एक माला भी दी थी। यह हार पूरे राज्य में चर्चा का विषय था। जब रानी को इसके बारे में पता चला तो उसने यह हार मंगवाया। सबसे छोटी बहू को यह अच्छा नहीं लगा और उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। सबसे छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, ऐसा कुछ करो कि यह हार सबसे छोटी बहू के गले का हार बन जाए और कोई और पहनने तो उसके गले में सांप बन जाए। पहनते ही हार सांप बनने लगा। बहन की बात मानकर भाई ने वैसा ही किया। जब रानी ने वह हार पहना तो वह हार उसके गले में सांप बन गया। रानी चिल्लाने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने सबसे छोटी बहू को लाने का आदेश दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास आई तो उसने कहा, हार उसके गले का हार है और दूसरे के गले का सांप बन जाता है। तब राजा ने अपनी सबसे छोटी बहू से हार पहनने को कहा। जैसे ही उसने हार पहना, सांप एक हार में बदल गया। यह चमत्कार देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे धन देकर विदा कर दिया। तो ये थी नाग पंचमी की पौराणिक कथा जो मैंने आप सभी लोगों को सुनाई। अगर आपको ये कथा का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और आगे वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए श्री हरिवंश राधा रमन लाल की जय।